बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है और तमाम देखने वालों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ईद की इन खुशियों में हम भी आपके साथ जनाब मौजूद हैं और आज के इस शो में आपको हम किस्से मिलवा रहे हैं बग़ैर किसी तमहीद के। आज हमारे जो मेहमान हैं पाकिस्तान के ऑलराउंडर, वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट का एक मोतबर और एक बड़ा नाम ऑलराउंडर कैटेगरी में शामिल और पाकिस्तान सुपर लीग के कामयाब कप्तानों में से एक। जब कराची किंग्स ने इनकी कप्तानी में ट्रॉफ़ी उठाई, हमारे साथ मौजूद हैं इमाद वसीम। खुशामदीद कहेंगे इमाद आपको। और इमाद के साथ जनाब आज हमारे शो में मौजूद हैं सानिया अशफाक, इमाद वसीम की अहलिया। भाभी आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और इनके साथ जनाब हमारी तो तीसरी मेहमान हैं, वो हमसे बात नहीं करेंगी लेकिन वो आपको इस सेट पर खेलती हुई दिखाई देंगी। और ये हैं जनाब इनाया इमाद वसीम की और सानिया अशफाक की ये छोटी सी नन्ही परी। तो कैसी गुजरी इमाद? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि ईद के इस पुरमसरत मौके पर आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने का। ईद मुबारक आपको और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनको। ज़बरदस्त, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है और बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा आप लोगों का जिन्होंने हमें इनवाइट किया। आई थिंक ये फ़र्स्ट टाइम है मेरी वाइफ टीवी पे आ रही है, फ़र्स्ट टाइम, और अच्छी चीज़ है। आज देखें कैसे एंजॉय करें। पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान तो भाभी हमने कई बार आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा और जब इमाद कैप्टन बनकर चैम्पियन कैप्टन बने से तब हमने आपके साथ इनकी तस्वीर भी देखी। बट ये जो आपकी इमाद के साथ पार्टनरशिप है, ये तीसरा साल है या दूसरा साल है? ये माशाल्लाह तीसरा साल है ना, तीसरा साल है। तो कैसे इन्होंने आपको शॉपिंग कराई? शॉपिंग तो बता दें इमाद, भाभी तो थोड़ा सा शर्मा रही है बताने। हाँ, असल में फर्स्ट टाइम है। नहीं, शॉपिंग चलती रहती है जी, इसकी शॉपिंग नहीं ख़त्म होती। सो आई थिंक सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है। 3rd ईयर है हमारा। शॉपिंग भाभी आपको ये टाइम देते हैं या आप अपनी मर्ज़ी से करती हैं? मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ शॉपिंग। तो आप आज पहली मरतबा आई हैं और आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा भी उठाएंगे। तो मुझे ये बताइए कि कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? अगर मैं गलती नहीं कर रहा, खेलने तो ये वर्ल्ड कप गए थे और ट्रॉफ़ी तो टीम पाकिस्तान नहीं लेकर आई, लेकिन ये आपको ज़रूर लेकर आई। जी बिल्कुल। वेल, हमारी पहली मुलाकात लंदन में ही हुई थी। कैसे हुई थी यही बताएंगे। नहीं, एक्चुअली हम लोग लंदन में फ़र्स्ट टाइम मिले थे, एजवे रोड की तरफ ही मिले थे गालिबन। तो आप क्या करने गए थे वहाँ पर? भाभी को ढूंढने गए थे? नहीं, हमारी बातचीत तो होती थी फ़ोन वगैरह पे। अच्छा, पहले तो आपकी मुलाकात हो चुकी थी? जी। फ़ोन में बातचीत होती रही थी, लेकिन फिर फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। हमारे एक फैमिली फ्रेंड ही थे। फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और उसके बाद फ़ौरन ही अपनी फैमिलीज़ को बताया। फैमिलीज़ ने फिर डिसीजन लिया। लेकिन ये जो आपकी दोस्ती है बहुत जल्दी शादी के बंधन में तब्दील हो गई। अगर मैं गलती नहीं कर रहा, जून जुलाई में आपकी दोस्ती हुई, पहली मुलाकात हुई और अगस्त में आपकी शादी हो गई। जी बिल्कुल। तो किसकी तरफ से जल्दी थी, आपकी तरफ से या इनकी? इमाद की तरफ से। अच्छा जी, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था तो इसीलिए सब कुछ जल्दी करना। सर, एक तो एज हो गई थी। अच्छा। नहीं, एक्चुअली आई थिंक वो टाइम ऐसा था कि एज भी काफ़ी हो गई थी और शादी भी करनी थी। बेसिकली होता ये है ना कि अक्सर आप लेट ना हो जाएं और इस तरह हो जाए। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम ये पसंद आई, इन्हें मैं पसंद आया। तो हमारा यही डिसाइड हुआ था कि कोई ऐसा रिलेशनशिप ना हो कि जिसके ऊपर कोई सवालात हों। अगर पसंद आए एक दूसरे को, स्ट्रेट अवे फैमिलीज़ को बताएं और फैमिलीज़ डिसाइड करें। तो एग्जैक्टली ऐसा। तो आपके कितने बहन भाई भाभी? मेरे 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। आपका नंबर? मैं तीसरे पे हूँ। तो आपने तो बड़ी लड़कियों के दिल तोड़ दिए जब आपने इनके साथ शादी की। ये नहीं मुझे पता भैया। तो कभी कोई इत्तेफाक हुआ कि आप इनके साथ बैठी हैं, ये आप लोग कहीं जा रहे हैं और इनके मोबाइल पे किसी लड़की का फ़ोन आया? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, शादी के बाद सारी लड़कियों ने उनको फ़ोन करना बंद कर दिया? नहीं, एक्चुअली हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह शादी से पहले ही हो चुका था। अल्लाह ताला ने मुझे डिफरेंट राह में पहले ही कर दिया था शादी से पहले। और अल्लाह का लाख लाख एहसान है। शादी हुई है, उसके बाद और ज़्यादा डिफरेंस आया। बेसिकली हम लोग जब उम्रा करने गए, उसके बाद सब कुछ हमारी लाइफ बिल्कुल टोटली चेंज होगी। अल्लाह का शुक्र है। और कुछ लोग होते हैं जो इस तरह कहते हैं, लेकिन बहुत खुश नसीब में से मैं भी हूँ जो शादी हुई और मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। तो ये बताइए सानिया अशफाक साहिबा के क्रिकेट से किस हद तक आपको लगाव, और या अब इमाद वसीम की आप अहलिया बन गई हैं तो आपको क्रिकेट का शौक़ हुआ है या अब भी कोई ख़ास शौक़ नहीं है? वेल, पहले तो शादी से पहले मैं तो बिल्कुल नहीं देखती थी। अच्छा। तो शादी के बाद थोड़ा देखना शुरू किया क्योंकि इनकी वजह से।
अच्छा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, क्योंकि आपका बुनियादी तौर पर ताल्लुक जो है झेलम से है, जी। लेकिन आप पली बड़ी जो है वो यूके इंग्लैंड में से, है। जी, जी। और इमाद की पैदाइश भी जो है स्वांसी इंग्लैंड जी, ही की जी। है, तो फ्रीक्वेंटली वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे इमाद, जी। तो इनके मैच वगैरह देखने के लिए आई हैं आप या नहीं कभी? जी जी, लेकिन मुझे कुछ उस टाइम समझ नहीं थी अच्छा, क्या हो रहा है क्या। मैं सिर्फ आप इमाद को ही देखती हैं? जी जी। और ये जब तो वर्ल्ड आउट कप हो में आपने जाते इनके कितने मैच देखे? आई थिंक ऑलमोस्ट सारे देखे, जी, जी। सारे देखे, लॉर्ड्स में सारे मैचेस सारे देखे। तो आप वैसे तो मेरा ख्याल है क्राउड में सिर्फ इधर उधर ही देखती रहती होंगे, जब ये बॉलिंग करने आते होंगे या जी जी, बैटिंग करने सिर्फ के, तब इनकी आप सिर्फ बैटिंग इनको देखने देखती आती होंगी। थी। फिर बस पता नहीं, मुझे क्रिकेट बोर लगता है। एक्चुअली क्रिकेट का इसको शौक नहीं है, सिर्फ घर नहीं। वालों को बहुत शौक है। अच्छा, और अभी कोई ऐसा मतलब वो नहीं पता कि क्रिकेट में एग्जैक्ट जो चीज़ें होती हैं किस तरह, क्या सिचुएशन है, क्या है। अक्सर टेस्ट मैच में मैं देख रहा हूँ तो पूछ रही होती कि हम जीत गए, हम हार गए, क्या हुआ। मैंने कहा नहीं, अभी फर्स्ट इनिंग है, लीड है, फिर ये तभी क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज आ रही है टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि आपने वर्ल्ड कप के मुकाबलों की बात की, एक बड़ा क्रिटिकल, एक नेल बाइटिंग फिनिश हुआ हैडिंगले लीड्स पर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, और उस मैच के हीरो जो थे वो इमाद वसीम थे, और हर कोई दुआ कर रहा था कि बस पाकिस्तान फिनिश करे। तो उसका मैच का तो आपको पता होगा, थोड़ा सा हमारे साथ मेमोरी शेयर कीजिए। वेल वो देखने गई थी आप? नहीं, वो नहीं मैं देखने गई थी। अच्छा। आई थिंक वो कहाँ हुआ था, वो तो मुझे वो पता लीड्स नहीं। Headingley, Leeds, हाँ हाँ, तो वो दूर था काफी घर दूर से। था, तो अच्छा। वो नहीं मैं देखने गई थी। वो नहीं देखने नहीं गई नहीं हैं। लेकिन टेलीविजन पर तो देखा होगा आपने? नहीं। टेलीविजन पर भी नहीं देखा? हर कोई इनको मुबारकबाद दे रहा था, लेकिन आपने इनको नहीं, मैंने मुबारकबाद नहीं दी। मैंने नहीं थी। तो ये बताइए कि एक आम सा सवाल है, और ये तो होता ही है सवाल कि इन्होंने क्या तोहफा दिया आपको, कब? किस चीज़? जो अब तक इन्होंने आपको तोहफे दिए हैं, सबसे कीमती तोहफा इन्होंने आपको क्या दिया? ये मुझसे तो पूछे ना, प्राइस तो मुझसे पूछे। नहीं, आई जब भी थिंक देते एक्सपेंसिव ही देते हैं। अच्छा, तो कोई I खास don't तोहफा know। जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा चीज़ें, आई थिंक क्या रिंग्स हैं जिसमें बैग्स हैं, सो आई थिंक नहीं, वो तोहफा जो आपने अपनी मर्जी से इनसे जो है इंसिस्ट करके खरीदा हो। ऐसा वो कौन सा तोहफा ऐसा- होता है। नहीं, मैं बताता, ऐसा कौन सा तोहफा होता है इंसिस्ट ना किया जाए। और आपने इनको क्या तोहफा दिया भाभी? मैंने आज तक क्या आपको नहीं, अच्छी काफ़ी चीज़ें दी हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो इस तरह शेयर नहीं कर सकते, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें काफ़ी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और तोहफा सबसे अच्छा जो मुझे मिला है वो यही है तोहफा, जो मेरी बेटी है। आई थिंक बिल्कुल, और इस इससे वक्त बढ़ के तोहफा कुछ नहीं सबसे होता। ज़्यादा एंजॉय जो है हमारी ये नन्ही परी इनाया इमाद कर रही हैं, और आप इनको देख सकते हैं जनाब स्क्रीन पर। इनाया को अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो जितना एंजॉय इनाया कर रही हैं इस शो में, मेरा ख्याल है कि इतना इमाद भी नहीं कर रहे, और जो है सानिया अशफाक तो बहुत ही कम बोल रही हैं। लेकिन भाभी ये बताएं कि वो कौन सी आदत है इमाद की जो आप तब्दील करना चाहती हैं, वो कौन सी आदत है जो बहुत अच्छी लगती है आपको इमाद की? वेल इनकी वैसे तो सब आते अच्छी हैं। बुरी मुझे बस यही लगती है। आई थिंक अभी हम आए थे, हमारी ट्रैवलिंग अभी कर आए थे, तो ये बहुत थके हुए थे। ऑब्वियसली हम भी थके हुए थे, लेकिन इनकी स्नोरिंग अच्छा। बहुत स्नोर करते हैं ये। और सेकेंडली चला चाहिए, और फ़ोन पे कितनी बातें करते हैं ये? फ़ोन पे नहीं बातें करते। अच्छा। नहीं, फ़ोन पे नहीं और इतना। अगर यही सवाल लेकर मैं आपकी तरफ आऊँ इमाद? भाई, बुराई हर इंसान में होती है, बुराई अच्छाई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो बुराई को कवर कर देती हैं। सो आई थिंक मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि मेरे जो क्रिकेट कैरियर में उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आती है। आपको पता है कोविड की वजह से कितना सफ़र किया है फैमिलीज़ ने। आई थिंक सारी फैमिलीज़ ने सफ़र किया है, जाने भी नहीं देते थे और लॉकडाउन होता था, तो उसमें बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपकी वाइफ या आपकी फैमिली आपका साथ दे, घर पे स्टे करना, इतने महीनों स्टे करना, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। आई थिंक जो फैमिलीज़ ने सब ने सफ़र किया, लेकिन मुझे बड़ा होता था कि मैं बहुत रिलैक्स होता था कि मेरी वाइफ जो है ना बिल्कुल सपोर्टिव है इन टर्म्स अच्छा, ऑफ इनको गुस्सा किस बात पर आता है? लड़ाई शड़ाई हुई है अभी तक या नहीं हुई? ये तो मेरा ख्याल है पूछना बेकार ही होगा। 19-20 तो हल्की फुल्की तो चलती रहती है, लेकिन हमारा रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह टाइम बढ़ता जा रहा है बहुत और रिस्पेक्ट होती जा रही है। सो ऐसा कुछ नहीं होता कि Okay, बड़ी कोई लड़ाई stand हो। up. अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, पहले तो भाभी आप मैच देखने नहीं जाती थी, जी, लेकिन जी। अब मैच देखने के लिए भी जाती हैं, और डेफिनेटली जो है ये अपनी जब परफॉर्म करके आते होंगे जिस जी, मैच जी। में, उस मैच की रिकॉर्डिंग भी देख रहे होते होंगे। जी, जी, तो बिल्कुल। आप कभी मैच देखने के लिए गई हों और आपके बराबर वाली नशिस्त पर कोई खातून जो है वो इमाद को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही हों, और आपको पता है कि जो ख़वातीन है वो प्ले कार्ड्स भी लेकर आती हैं, हमारे यंग फैंस भी प्ले कार्ड्स लेकर आते हैं, किसी प्ले कार्ड पे लिखा हो
विल यू मैरी मी, और उसके बाद जो है फिर आपने गुस्सा उतारा हो इमाद पर आके? इमाद नहीं, कभी भी ऐसा नहीं मैंने सुना ना देखा। हाँ, बुराई करते हुए सुना। तो फिर मैंने कहा जो जिसकी आप बुराई कर रही हैं वो मेरे हस्बैंड है, तो यही मैंने सुना जितने भी मैचेस मैंने देखे हैं। आई थिंक यूजली क्योंकि कोविड के सिचुएशन में फैमिलीज ही आप लोग सारे साथ होते हैं, तो फैमिलीज का ही डग आउट होता है अलग से, तो इस तरह कोई वो नहीं होता कि कोई और। ये तो अब हुआ ना सर, उससे पहले तो 2019 में तो ये नहीं 2019 में भी वर्ल्ड कप में जब हम लोग जब तो हमारी सारी फैमिलीज इकट्ठी होती थी, तो वो उसमें थोड़ा इजी था सिस्टम इजी था। तो ये बताइए कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई कोविड की वजह से, क्योंकि जब से आपकी शादी हुई, खिलाड़ी वैसे तो यूजुअली अपनी फैमिली को साथ रखते थे, लेकिन कोविड की वजह से नहीं रख पा रहे थे, तो कितना मुश्किल और कितना आसान था? वेल, बहुत ही मुश्किल था। बिगिनिंग में तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अब यूज्ड टू हो गए हैं हम, क्योंकि ओबियसली पहले बीवियों को इजाज़त देते थे, अब तो ओबियसली मोस्टली नहीं देते। अच्छा, तो ये थोड़ा मुश्किल है। ईद के मौके पर हम फैमिली के साथ शो करते हैं, तो अमूमन जो अहलिया हैं वो खिलाड़ियों की कम ही बोलती हैं, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता रहता है फिर उसमें एक मोमेंटम बनता रहता है। तो मेरा ख्याल है भाभी आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बताइए कि ये मुझे पता चला कि उर्दू आपने इमाद वसीम की पार्टनरशिप में आके सीखी है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पहले तो बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा, तो इनसे बात करते। तो वो कौन सा लफ्ज़ है जो आपको सीखने में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो, और इमाद आपको बार बार कहते थे यार मैंने आपको कितनी बार बोला है, आप मुझे शर्मिंदा कर देती हैं? बहुत ऐसे लोग बहुत है, अभी बहुत कुछ जो आप उल्टा बोल देती हैं। हाँ, अभी बहुत कुछ। हाँ, अभी भी काफ़ी ऐसी बातें हैं जो थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन ये है कि इतनी अच्छी उर्दू अब आ गई है। एक तो अम्मी से भी बहुत अटैच है मेरी। अच्छा, ये बताएं वो जो क्रिकेट के खेल में होता है ना कि दोनों एंड से बैटिंग करना, और आज के शो में भी आप दोनों ही एंड से बैटिंग कर रहे हैं, भाभी की बारी भी आप ही ले रहे हैं, अपनी बारी भी आप ही ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा मुश्किल था काम, ये ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, ये इजी है। वो जो काम है वो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, दोनों एंड से भी बारी कर रहे हैं, सिंगल विकेट चल रही है। अच्छा, उर्दू तो आप सीख रही हैं, खाना पकाना भी आपने सीखा या खाना पकाने वो भी मैं सीख रही हूँ। अच्छा जी, तो ये क्या खास फरमाइश क्या करते हैं? इनको आलू गोश्त। अच्छा, आलू गोश्त आपने सीख लिया? बिल्कुल जी, वो मुझे आता है। या वो डब्बे पे जो तरकीब लिखी होती है मसाले डाल के सीखा? नहीं, यूट्यूब की चैनल आजकल ओब्वियसली सब कुछ यूट्यूब पे है, तो वो देख के पका लेती हूँ। लैम्ब शैंक। तो अब तक जो आपने ट्रैवलिंग की है भाभी, इंग्लैंड गए, उसके अलावा और दूसरे मुल्क गए, सबसे ज़्यादा कहाँ मज़ा आया? आई थिंक मैंने तो सिर्फ अभी दुबई गई हूँ इनके साथ। इंग्लैंड ऑब्वियसली वो तो एक सारी फैमिली मेरी उधर की है, ठीक, तो आई वुड से दुबई। तो ये बताएं कि जो इमाद की क्रिकेट की टीम में परफॉर्मेंस है जी, इन आउट भी रहे इमाद इस दौरान, तो जब टीम में होते हैं तो आप कितना खुश होती हैं, और जब टीम से ड्रॉप हो जाते हैं तो इमाद को तो गुस्सा आता ही, आपको कितना गुस्सा आता है? मुझे नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता? नहीं आता, क्योंकि इतना मुझे क्रिकेट का पता नहीं है, तो मैं कभी ना इनसे पूछती हूँ, तो नहीं। अच्छा, घर में यूजुअली आप लोग क्रिकेट पे बात नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग ज़्यादा बात करते हैं? काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, लेकिन क्रिकेट के बारे में तो क्या टॉपिक होते हैं? फिल्म होता है, ड्रामा होता है, किस चीज़ के ऊपर आप लोग ज़्यादा बात करते हैं, या पॉलिटिक्स? नहीं, सीजन्स वगैरह। अच्छा, जो ये देखते हैं। अच्छा, मोस्टली आप लोग टीवी साथ बैठ कर जी, बिल्कुल। तो इमाद वसीम साहब, मेरा ख्याल है थोड़ी सी अब क्रिकेट की आपसे बात हो जाए, और एक लंबा अर्सा आपने टीम पाकिस्तान के साथ गुजारा है, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि रूम अब मेट तो नहीं होता, आपने अकेले ही वक्त गुजारना होता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वो पाकिस्तान टीम में कौन सा खिलाड़ी है जो हर वक्त बोलता रहता है, मुश्किल होगा आसान होगा, या उसको चुप कराना पड़ता है? ईजी है, इमाम। इसे भी पता है, इमाम है, इमाम है, बहुत फ़नी है। सैफ़ी है, तो इमाम है, सैफ़ी तो अपना बड़ा पुराना दोस्त है। हाँ जी। और सुना है जब ड्रेसिंग रूम में मैच आप लोग खेल रहे होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे खाने लगते हैं, तो वो कौन सा खिलाड़ी जिससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, जिसको आपको रोकना पड़ता है, यार रुक जाओ? देखिए, वो भी सैफ़ी था। अच्छा, लेकिन अब सैफ़ी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया है, अब वो बड़ा देख दाख के खाता है। आई थिंक मैं काफ़ी ज़्यादा, मुझे शौकीन कह सकते हैं खाने का, मैं जाके खाता हूँ, मुझे भी रोकते हैं, सो ये चलता रहता है। तो लड़कियों से ज़्यादा कौन शर्माता है आपकी टीम में? लड़कियों से कौन? ऐसा कोई है ही नहीं जो शर्माए लड़कियों से, ऐसा कोई नहीं है। नहीं, सरफराज भाई शर्माते हैं। सैफी या रिजवान भी, या रिजवान भाई, वो भी बहुत, सरफराज, दोनों ये दोनों विकेट कीपर जो पीछे खड़े, दोनों विकेट कीपर। सही बात है। असल में सरफराज तो आपको पता है हाफिज़ कुरान भी है, और रिजवान का आपको पता है किस तरह
वो है, सो वो लड़कियों से बहुत ज़्यादा शर्माते हैं वो लोग। और लेजी कौन है सबसे ज़्यादा टीम में? आप लोग कहते हैं यार बाहर आए ज़रा घूमने चलते हैं, थोड़ा सा जो है वो बाहर कुछ खाते पीते हैं, वक्त गुजारते हैं। वो कहते हैं नहीं यार होटल के कमरे में बैठते हैं, यही मंगा लेते हैं। वो हारिस सोहेल था। हारिस बिल्कुल लेज़ी होता था, जाता ही नहीं था बाहर। I think yourself as well. हाँ, मैं भी कह सकते हैं, लेकिन कोविड से पहले मैं तो जाता था बाहर खाना शाना खाने, मुझे शौक़ है बाहर खाने का। लेकिन हारिस मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा लेज़ी है। ये बताइए सानिया अशफाक साहिबा के इस टीम की अगर हम बात करें तो पहले तो खिलाड़ी जो है वो थोड़ा सा लेट जाके शादी करते थे, लेकिन इस टीम की अगर हम बात करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी लड़के जो है शादियाँ भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो इस टीम में जो प्लेयर्स हैं उनकी कौन सी एहलिया है जिनके साथ आपकी बड़ी अच्छी बनती है? मेरी आई थिंक सबसे ही है सलाम दुआ, लेकिन इतनी अभी मैंने सुना कि जो खिलाड़ियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो खिलाड़ियों की एहलिया है उनका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें शामिल हैं? नहीं, मैं अच्छा, नहीं उसमें शामिल। उन्होंने आपको शामिल नहीं किया, आपने उनको माजरत की नहीं जी मेरे पास वैसे इतने मैं भी उनको मसरूफियत है। जानती नहीं हूँ इतना। अच्छा। सो मेरी उनसे यह बात मिसेस मोहम्मद आमिर की जो मिसेस है उनके साथ अच्छा, है। वो भी इसलिए कि वो भी यूके की हैं? नहीं नहीं अच्छा। ये लोग समझते पर नहीं, उनसे मेरी पहली मुलाकात आई थिंक ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ही हुई थी, तो हमारी दोस्ती उधर से ही बनी थी। अच्छा, ये बताएं कि इमाम ने बोला कि नोक जोक हो जाती है कभी कभी, और ये तो एक पार्ट एंड पार्सल है, लाइफ का हिस्सा है। तो ये बताएं कि शुरुआत इधर से होती है या आपकी तरफ से? आई थिंक इधर से ही होती है। किधर से? क्या? I didn't get it. लड़ाई में शुरुआत कौन करता है, तुम या मैं? ओह, अच्छा, ये मुझे आप बताएं, आप खुद जवाब दे क्या होना चाहिए। नहीं, वो तो उन्होंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा मैं समझी नहीं इस बात का मतलब। नहीं, जब चिड़चिड़ा होता हूँ ना, एक तो क्रिकेट की वजह से, आपको पता है कि बंदे के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। तो भाभी तो उसको सीरियस लेती नहीं क्रिकेट के मैटर्स को? हाँ, तो बस मेरी सी शुरुआत होगी फिर। जी। नहीं, लेकिन मैं इरिटेट जब होता हूँ जब क्रिकेट की वजह से मेनली, और दूसरा मुझे टाइम पे अगर खाना ना मिले, ये मेरी एक नेचर है कि मुझे टाइम पे खाना ना मिले तो मैं इरिटेट होता हूँ बचपन से। सो ये चीज़ें नोक जोक होती रहती हैं, हर जगह होती हैं, ये नहीं कहूँगा कि होती हैं, लेकिन वही मैं पहले कहा, रिस्पेक्ट की बात है कि आप कितना रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इतनी ज़्यादा कभी भी नहीं है। अच्छा, नाम नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा मसला हो सकता है। अब है इस वक्त एक दो नाम जिसको लेकर इमाद जो है बड़ा गुस्से में रहते हैं कि यार इसको मुझसे बड़ा प्रॉब्लम है, या फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आप सुनती हैं और आप इमाद को कहती हैं यार इमाद क्या मसला है उसको तुम्हारे साथ? I don't know, मैंने नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो खबर नहीं होगी ऐसे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है ना, इतना इंटरेस्ट नहीं है कि ये होगा वो होगा। हाँ, वालदा को मेरी बहुत इंटरेस्ट। शॉपिंग करने आपके साथ जाते हैं नहीं जाते? नहीं, सिर्फ जब इंग्लैंड जाते हैं तब हम जाते हैं, इधर नहीं, पाकिस्तान नहीं जाते हैं क्योंकि इधर लोग इनको बहुत जानते हैं। अच्छा, तो ये भी आप भी इसमें आफियत महसूस करती हैं, राहत महसूस करती हैं कि ये मेरे साथ नहीं जा रहे, मैं अकेले ही जो है शॉपिंग कर जी, लेती हूं। अच्छा, बिल्कुल। तो ये बताएं कि इसका मतलब क्या अनकंफर्टेबल होती हैं जब ये आपके साथ कहीं बाहर जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं और फैंस इनके आके इनके साथ तस्वीर लेने लग जाते हैं, तो आपका टाइम तो उसी में गुजर जाता है? वेल नहीं, मैं नहीं माइंड करती। अच्छा। मैं हालांकि जिनकी तस्वीरें नहीं वो खिंचवा पाते, मैं इनको खुद कहती हूँ कि आपको खिंचवानी कभी चाहिए। कुछ ऐसा हुआ कि कोई खातून आई और आपने इनको रोका? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। या नहीं, बाद में टोका? नहीं, कभी भी नहीं, ऐसे ही कि कभी भी नहीं। कभी आप लोग लड़के बाहर निकले और उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने फैंस को एंटरटेन किया और आपने फिर इनको बातें सुनाई? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा वैसे कभी नहीं ऑनेस्टली नहीं हुआ ऐसा। नहीं, ऐसा कभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं अभी हुआ। तक ऐसा नहीं हुआ, होगा तो अगले शो में लाजमी बताऊंगा। नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। आई थिंक हर इंसान का वो होता है, जब आपको पता हो कि दूसरा इंसान संभल गया और वो हो गया, तो आपको ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का आपस में ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इतनी कोई इस तरह नोक जोक नहीं होती। अच्छा, मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और हमने कुछ रैपिड फायर रखे हैं जनाब, और पूछते हैं फिर इनसे, इमाद वसीम और फिर सानिया अशफाक से पूछते हैं कि जनाब आपको लगेगा क्या है सिचुएशन और क्या नहीं। इमाद, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इमाद जो है वो घर में है, मेरा ख्याल है पहले भाभी से शुरू कर लें, आपसे शुरू कर लें? मेरे से कर लें ताकि पता लगे। अच्छा, चलें, ठीक है, ओके जी। इमाद, आपके पास मैच के 2 टिकट हैं, एक तो आपने दे दिया भाभी को, और दूसरा टिकट जो है सबा कमर को देंगे या महविश हयात को? इसकी फेवरेट है सबा कमर, वन ऑफ फेवरेट एक्ट्रेस, तो सबा कमर को दे देंगे। टीवी एक ही है आपके पास, मैच और ड्रामा भी चल रहा है और चैनल पर जो है खबरें भी आ रही हैं, तो आप क्या देखेंगे? मैं क्या देखूंगा, मैं आजकल खबरें। अच्छा, आजकल तो चल रहा है, तो खबरें देखेंगे।
ड्रेसिंग रूम में ड्रामे होते हैं? हाँ She काफ़ी said, "I'm gonna watch Coco." आगे नहीं पूछो। नहीं अच्छा जी, जहाज में सफ़र कर रहे हैं, 2 सीटें खाली हैं, एक सीट पर सरफराज बैठे हैं, उनके बराबर में सीट खाली है, और एक सीट पर जो है बाबर बैठे हैं, उनके बराबर में सीट खाली है। हाँ। ऑप्शन आपके पास है, किसी पे भी बैठ जाए। हाँ ये बड़ा आपने मुश्किल सवाल किया। अगर मैं किसी बाबर भी कहूँगा सरफराज भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग साथ ही होते हैं, हर वक्त साथ रहते हैं, तो किसी का भी नाम ले दूँ, आप बाबर ले दें या सरफराज लेते हैं, नहीं, कोई मसला ऑप्शन आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। नहीं। अगर मुझे सोना है, रिलैक्स करना है, तो मैं बाबर के साथ बैठ जाऊँगा आराम सर से। एक जवाब दें कि ये ऑप्शन है, मैं ये पता है, जाऊंगा। रात की फ्लाइट है, दिन की फ्लाइट है, नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा, आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है। मैं सरफराज के साथ। अच्छा, टीम के कप्तान बन गए, विकेट कीपर बाबर को, रिजवान को रखेंगे या सरफराज को? ओह फॉर्मेट बताए ना। टेस्ट मैच। टेस्ट मैच फिलहाल तो अभी रिजवान बहुत अच्छा खेल रहा है। अच्छा, Yes. मैं जो भी बोलूंगा सरफराज माइंड नहीं करेगा, मैं सरफराज के खिलाफ भी बोलूंगा वो माइंड नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन सवाल कर रहा हूँ, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बन गए आप, तो कोच किसको बनाएंगे, मोहम्मद हफीज को या मोहम्मद यूसुफ को? देखें जी, आप फंसवा दिया ना आपने मुझे। यूसुफ भाई से तो मेरी इतनी है नहीं, हफीज़ भाई से मेरी बहुत दोस्ती है, हफीज़ भाई को लगा दूंगा। अच्छा जी, भाभी आपकी तरफ आ जाते हैं, और आपने देख लिया, थोड़ा सा आसान भी होगा, थोड़ा सा मुश्किल जी। भी होगा। इमाद घर में है जी और आपकी मासी ने छुट्टी कर लिया, जी। तो इनसे आप बर्तन धुलवाएंगी या कपड़े? बर्तन वो ज्यादा होते हैं। अच्छा जी, इमाद के साथ आपको जाना है दावत पर। जी एक दावत जो है आपके घर वालों की तरफ से, आपके रिश्तेदारों की तरफ से, जी। और दूसरा जो है इनके जो है वो मैके में, जी। तो कहाँ पर आप प्रेफर करेंगी कि इधर जाना है या इधर जाना? आई थिंक आप ना देखे ना उनको, प्रेशर न डालें। जहाँ मर्जी जाए। आई थिंक घर। घर किन के? किन के? किनके? ओह आपके घर वाले, मेरे घर वाले? आई थिंक आई विल गो बैक टू इंग्लैंड। इंग्लैंड इंग्लैंड जी, इंग्लैंड वाले इंग्लैंड। दावत देने अच्छा जी, मुझे। चलें ठीक हो गया। तो ये बताएं भाभी, क्रिकेट से आपको इतना शौक नहीं है, लेकिन चूंकि अब आपके हस्बैंड जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये आपको बैटिंग करते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं या बॉलिंग करते हुए? बैटिंग। तो इसका मतलब बॉलिंग अच्छी नहीं करती है, नहीं बैटिंग आई डोंट नो। तो आप बैटिंग करते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जी। तो आपने इनको बोला नहीं यार ज़रा कॉन्सेंट्रेट करो बैटिंग में? ये मैं कभी कभी कह देती हूँ, लेकिन हालांकि मेरी मॉम भी कहते हैं इनको, लेकिन आई थिंक बैटिंग। अब बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे आजकल? नहीं जी, अब कहा है तो कोशिश करेंगे। नहीं एक्चुअली मेरे जो अम्मी अब्बू हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्रिकेट में, तो वो भी बात कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली ये बैठ के बात करती है, तो मुझे बताती रहती है कि इस तरह है, तो मुझे भी कहती है कि जो डैडी कह रहे हैं अम्मी कह रही हैं, सो और अम्मी का सॉरी इंग्लैंड से फ़ोन आता है कि हाँ, इमाद आंटी का को फ़ोन आता है कि थोड़ा कंसंट्रेट करें। कॉन्सेंट्रेट करो, तो फिर कॉन्सेंट्रेट फिर। अच्छा, जब आप लोग इंग्लैंड जाते हैं तो आपके जो वालिदैन हैं वो इमाद को कहते हैं कि यार इमाद बेटा तुम्हारा रंग कैसा हो गया, बड़े कमज़ोर हो गए तुम, और ये आपकी तरफ इशारा कर दें कि आपकी बेटी मेरा ख्याल ही नहीं रख रही आजकल? नहीं ऐसा उन्होंने आज तक नहीं कहा। नहीं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी ऐसी बात कोई भी नहीं उन्होंने की, और बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनकी। इनके वालिद साहब की तो डेथ हो गई इसी साल हुई है, सो आंटी के साथ बहुत ज़्यादा मेरी है। तो जनाब, जो गेम हम खेलने के लिए जा रहे हैं उससे अंदाज़ा होगा कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे को कितना समझते हैं, और यहाँ पर आपको आवाज़ आ रही होगी, इनाया इमाद जो है वो जनाब इस शो को जितना एंजॉय कर रही है, मेरा ख्याल है इतने तो इन्हिमाक के साथ हमारी सवाल जो है उनका जवाब जो सानिया अशफाक हैं, इमाद वसीम के एहलिया, वो नहीं दे पा रही। हो सकता है ये उनकी पहली टीवी अपीयरेंस हो, इसलिए थोड़ा सा शाय हो। तो मेरा ख्याल है पहला सवाल करते हैं, और इमाद वसीम जो है वो ब्रेक से पहले मुझे कह रहे थे यार ना करें ये वाला काम, ये बड़ा मसला पड़ जाएगा, लेकिन चीटिंग नहीं करनी आप लोगों ने। नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि ज़िंदगी में हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का फेयर होता है, डर। तो इमाद वसीम किस चीज़ से डरते हैं और क्यों डरते हैं? ये लिखना है जी। लिखो, आप लिखो मैं किस चीज़ से डरता हूँ, मैं भी लिखता हूँ मैं किस चीज़ से डरता हूँ। अच्छा इतना ये रिकॉर्ड हो रहा है वाकई। किस चीज़ से डरता हूँ मैं, कुछ आइडिया है? मेरे से। भाई आप लोगों ने ये लिखना है। ये लिखना है।
असल में ये गेम मेरा ख्याल है ये ना ही लिखे तो अच्छा है। हाँ। उन्होंने कहा कि इमाद वसीम किस चीज़ से डरते हैं, मेरे उन्होंने से। कहा मेरे से डरते हैं, तो मेरे ख्याल है इस सवाल को तो हटा ही देते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है, जरा आप लिखें, आप बोलना नहीं आप लोगों ने। मुझे क्या सानिया। हाँ, पसंद आपको है? खाने में क्या पसंद ओह है? अच्छा। दिखाइए जी, आपने क्या लिखा, शॉर्मा, आप दिखाइए जी। लैम कड़ी। तुम्हें नहीं, तुम्हें क्या पसंद है? ओह, तुम्हें क्या हमें- पसंद है खाने में? क्या पसंद है? शॉर्मा। अच्छा जी, I think- ओके। I think we're getting it wrong. Okay, जनाब wait. सही I मान think- लेते हैं इसको। और भाभी ये समझिए कि इमाद को क्या पसंद है। आपकी सालगिरह कब आती है? अभी तो भूले नहीं होंगे इमाद वसीम, अभी तो शुरू के दिन है मेरा ख्याल है। लिखिए जरा। मैं भूल Shall गया। we write? भाई उन्होंने गिव अप कर दिया यहाँ पर, वो कह रहे हैं यार मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया। देखो कब होती है सालगिरह आपकी? Okay. सितंबर। आपने देख के लिखा या चीटिंग की नहीं, आपने? मुझे याद है जी, मैं ही देता हूँ गिफ्ट। चलें ये बताइए कि इमाद वसीम की पसंदीदा जो अदाकारा है वो कौन है? Oh. अच्छा जी, कतरीना कैफ। आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं, उन्होंने लिखा ब्लैंक, कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने। कुछ भी नहीं। मुझे मैंने कभी पूछा ही नहीं है। अच्छा चले इमाद, ये बताएं कि शादी से पहले की ज़िंदगी क्या थी और शादी के बाद क्या तब्दीली है? देखें, मेरे नज़र में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लाइफ का मकसद हो जाता है, और स्पेशली जब आपकी बीवी और फिर आपके बच्चे हो जाएं तो आपके लाइफ का मकसद ही टोटली डिफरेंट हो जाता है। फिर मेरी नज़र में रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है और एक फ़ोकस हो जाता है कैरियर पे। तो मेरा फोकस कैरियर पे ज़्यादा हो गया और एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंदा मैच्योर हो जाता है। तो मुझे जो लगा ये शादी के बाद ये डिफरेंस है। ठीक कह रहे हैं भाभी ये? जी जी बिल्कुल। ये लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी लेकिन जब थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, टीम से इन आउट होते हैं, आप तो बॉदर नहीं करती, लेकिन ये बड़ा इनका मूड उखड़ा उखड़ा सा रहता है। हाँ, ये तो सच तो है। आप कैसे इनको काम करती हैं, कैसे कूल करती हैं आप इनको? मैं उस बारे में बात ही नहीं करती। अच्छा। आई थिंक हम बाहर चले जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, या फिर अच्छा इमाद, 2007 में मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई जब आप पाकिस्तान अंडर 19 या आई थिंक ए टीम लेकर गए थे, याद है? ओके दैट्स फाइन। अंडर 19 टीम थी। तो आप पाकिस्तान से वाइट बॉल क्रिकेट खेले sit down on the floor. एज ए ऑलराउंडर, T20 वनडे क्रिकेट, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको मौका नहीं मिला, तो क्या आगे भी इरादा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब 2000 आई थिंक 16-17 की बात है कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा था, तो टेस्ट मैचेस में नाम आ रहा था। मेरा नी का इशू हो गया था और वो नी का इशू इतना लंबा कैरी हो गया कि उसके बाद खेल ही नहीं सका मैं। तो टेस्ट मैचेस 5 डे क्रिकेट बहुत टफ हो जाता है नी की वजह से, वरना अभी देखें 6 साल हो गए डोमेस्टिक क्रिकेट मैंने रेड बॉल नहीं खेली। सो इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं है ऐसा। अच्छा भाभी, क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, पहले तो सिर्फ आप अपने मुल्क के लिए खेलते थे, अब लीग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फैमिली कितना डिस्टर्ब होती है? फिर कोविड की वजह से आप इनके साथ ट्रैवल करते थे, वो ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सिर्फ होटल में बंद होने की वजह से बहुत सारी फैमिली जो है अवॉइड करती हैं। तो फैमिली कितना स्ट्रगल करती है? बहुत। ऑब्वियसली पहले तो जब बीवियों को इजाज़त नहीं देते, मैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में मेरी फैमिली कोई भी नहीं इधर, तो मुझे थोड़ी मुश्किल होती थी शुरू में, और ऑब्वियसली घर में कोई भी नहीं होता था, तो पहले स्ट्रगल होता था, लेकिन अब वी यूज्ड टू इट नाउ। नहीं, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर भी रहे हैं तो आप सिर्फ होटल के कमरे तक महदूद हैं, जी। तो फिर इसलिए फैमिली अवॉइड करती है कि जी जाने का फ़ायदा क्या है, हम तो कहीं बाहर घूम फिर भी नहीं सकते। नहीं, हम बस इसमें खुश हो जाते हैं कि हम इनके साथ जा रहे हैं, इसमें हमें क्योंकि हमें वो टाइम स्पेंड करने के लिए वो हो जाता है ना, तो हम साथ होते हैं, यही खुशी होती है। अच्छा, ये PSL का मेला लगता है और जी। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं, तो आपने कहा कि मैं क्रिकेट को इतना ज़्यादा नहीं फॉलो करती, जी जी बिल्कुल। लेकिन आपके हस्बैंड क्रिकेटर हैं, थोड़ा बहुत तो करती होंगी। क्रिटिसिज्म कैसा लगता है? ट्विटर को तो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर तो होती हैं, जब मेरा ख्याल है तनकीद होती है तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? अभी ऑनेस्ट मैं इग्नोर करती हूँ, मैं इस तरह के वो पढ़ती नहीं हूँ, अच्छा, क्रिकेट के बारे में तो कुछ भी नहीं। नहीं, जब इमाद के ऊपर तनकीद होती है तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता है? इग्नोर करती हूँ। आप इनको कैसे मोटिवेट करती हैं कि इससे बाहर निकलो थोड़ा सा? बस
मेरे से क्रिकेट की बात अच्छी चीज़ सबसे अच्छी ये है कि क्रिकेट का पता नहीं है तो क्रिकेट की बात नहीं होती ठीक। और बिल्कुल रिलैक्स रहता हूँ मैं फिर जी। और ऑब्वियस ही बात है आप अपसेट होते हैं वो मसला होता है, लेकिन आप जब ये ज़्यादा अपसेट होते हैं जब इनके साथ मैं कोई शुरू भी करती हूँ ना क्रिकेट की बात, तो ये फिर इनका वो चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है। अच्छा इमाद वसीम साहब ये बताएं कि आप किस तरह लेते हैं तनकीद को? मैं बिल्कुल पॉजिटिव Okay, जी, yeah. आई थिंक लाइफ का हिस्सा ही है और अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते What do हैं you और want? जो भी Which you tell me? तनकीद करता है मेरे Okay, भले yeah. के लिए करता होगा और पाकिस्तान से प्यार करता है तो करता होगा, तो काम मेरा alright. परफॉर्म करना है। और अगर कोई भी तनकीद करे, कोई भी टीवी पे बैठ के करे तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, उनकी जॉब भी है एक तो, और क्रिटिसिज्म को आपको पॉजिटिव लेना चाहिए और क्रिटिसाइज़ वही करेगा ना जिसमें अगर मुझ पर कोई क्रिटिसिज्म करे, कोई मसला होगा तो कर रहा होगा ना, तो वो कोशिश करता हूँ कि परफॉर्म करने की उससे दूर करूँ और मेहनत करता रहूँ, मेहनत के अलावा तो और कोई हल ही नहीं है। तो इसीलिए मैं क्रिटिसिज्म को बिल्कुल वो नहीं करता कि इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने ये कह दिया। आपके बारे में कहते हैं ये 4 ओवर के बॉलर हैं, लंबी क्रिकेट में इमाद वसीम जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं तो क्या मैं उनको क्या कहूँ, मैं जवाब से परफॉर्मेंस से दे सकता हूँ। मेहनत काफ़ी कर रहा हूँ, डिफरेंट डिलीवरीज वेरिएशन पे काम कर रहा हूँ और बैटिंग में रिकॉर्ड मेरा बहुत अच्छा है वैसे ही वनडे क्रिकेट में। सो वर्ल्ड रैंकिंग मेरी नंबर 3 पे थी जब से ड्रॉप हुआ हूँ। सो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी जो परफॉर्मेंस है या मेरा जो कैलिबर है वो मेरे अपने साथ है, मैं किसी के साथ में कंपैरिजन होना मुझे फील नहीं होता, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैंने नंबर 1 इन द वर्ल्ड रैंकिंग में आना है, मैंने नंबर 1 इन द वर्ल्ड टीम को बनाना है। तो मेरी ये नहीं होती कि मैं इस XYZ जो भी मुझसे कंपैरिजन करता है तो उसकी तरफ देखूं या उसके लिए बुरा सोचूं। मेरी दुआएं हमेशा उसके साथ होती हैं। अपना काम, हमारा काम ये है कि अंदर जाएं और परफॉर्म करें और अपने मुल्क को आगे करें, क्योंकि मुल्क को सबसे पहले रखा है, चाहे लीग क्रिकेट हो चाहे कोई भी क्रिकेट हो, उसके अलावा कोई नहीं है। हमेशा इज़्ज़त से खेला हूँ और इज़्ज़त दी है, इज़्ज़त की है। मोहतरमा सानिया अशफाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप ख़ास तौर पर हमारे शो में शिरकत के लिए इस्लामाबाद से यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। इमाद वसीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो को जो है वो रिस्पेक्ट दिया। आप जाते जाते अपने देखने वालों से, अपने चाहने वालों से आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि पहली अपीयरेंस है आपकी टीवी और इंशाल्लाह ये सिलसिला मज़ीद दराज होगा और माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका कपल है और हमारी बेस्ट विशेज़ है कि आपकी फैमिली इसी तरह फले फूले और आप लोग इसी तरह ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये देना चाहूँगा, देखें ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं आनी चाहिए। कोई भी फील्ड हो, कोई भी लाइफ हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, सो आप लोग कभी हिम्मत ना हारें, उसको एक चैलेंज लेके लें। जो चैलेंज लेके खेलता है या चैलेंज लेके जो भी चीज़ एक्सेप्ट करता है, रिलेशनशिप हो या कोई और चीज़ हो, तो वो सक्सेसफुल होता है, चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। और जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, स्पेशली क्रिकेट लाइफ में, क्योंकि हम देखते हैं इंस्टा वगैरह, आप लोग हम कपल्स को बहुत ज़्यादा मुझे और इसको सपोर्ट करते हैं, छोटी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्रिकेट में जब मैं बाहर भी होता हूँ टीम से या नई नाम आता तो आप सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ आप लोगों की इज़्ज़त है, आप लोगों की दुआओं की वजह से आज यहाँ हम बैठे हैं, हमें इज़्ज़त दी है और हम कोशिश यही करेंगे कि ज़िंदगी में जो भी काम करें पाकिस्तान को नंबर 1 रख के करें। मेरा तो इमाद, थैंक यू वेरी मच। और सानिया अशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। और अब जनाब हमारी जो नन्ही दोस्त हैं इनाया इमाद, उनकी बस हो चुकी है और आपको उनकी आवाज़ जो है वो आ भी रही होगी। तो फिलहाल जनाब आज के शो में इतना ही, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप हमारे शो में आए और ईद के पहले दिन आपको हमारे ऑलराउंडर इमाद वसीम और उनकी अहलिया सानिया अशफाक की गुफ्तगू कैसी लगी। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारे पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और अब हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।